नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण की 7वीं संहिता वायवीय संहिता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान शिव के महात्म्य का वर्णन करेंगे। भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। आखिर क्यों जो है भगवान शिव जो है पशुपति कहे गए हैं, आज हम इस गुण रहस्य को जानेंगे। हमें यह वर्णन मिलता है कि वायवीय संहिता में कि एक बार जो ऋषि और मुनि हैं उन्हें इस बात पर संदेह होता है कि आखिरकार परम पुरुष कौन है, आखिर कौन है जो सनातन है, जो सबसे पहले हैं और जिन्होंने इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी से भी पहले की है। आखिर कौन सबसे पुरातन है, कौन सनातन है और इस काल चक्र और नियति को आखिर कौन नियंत्रित करते हैं। यह सब बातों को सोचकर और एक दूसरे से पूछते हुए जब ऋषि मुनि किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं, तब वह ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। वह ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के लोक में जब जाते हैं, तब ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए उनके पूछने पर वह अपने संदेह को व्यक्त करते हैं। तब यह कहा गया है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके मुख से रुद्र नाम प्रकट होता है और वह यह कहते हैं कि सबसे जो पुरातन है, ना जिनका कोई आदि है ना जिनका कोई अंत है, जिनसे यह सृष्टि और वह स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वह साक्षात रुद्र और सदाशिव ही हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी शिव जी के अनेक गुणगान करते हुए वह उन ऋषियों को कहते हैं कि वह एक चक्र यहां से फेंकेंगे और उस चक्र की जो नैमी है वह जहां पर क्षीण हो जाएगी, उस स्थान पर वह सभी ऋषि मुनि तप करें और वहां तप करने के पश्चात और यज्ञ करने के पश्चात वहां पर वायुदेव प्रकट होंगे और जो वायुदेव हैं वह उन्हें सारा जो वृतांत है, जो गुण रहस्य है इस सृष्टि का, उसके बारे में वह उन्हें वर्णन करेंगे। यह सब सुनकर जो ऋषि और मुनि हैं वह ब्रह्मा जी के लोक से जाते हैं और जो ब्रह्मा जी हैं वह उस चक्र को वहां से छोड़ते हैं और जो ऋषि मुनि हैं उस चक्र को पीछे जाते हुए वह यह देखते हैं कि उस चक्र जो चक्र वह गिरा है वह एक वन में जाकर गिर जाता है और उस वन में गिरने के बाद उसकी जो नमी है वह क्षीण हो जाती है, जिसके पश्चात ऋषि मुनि उसी वन में तप करते हैं सहस्रों वर्ष के लिए और चक्र की नैमी क्षीण होने के कारण से उस वन का नाम नैमिषारण्य पड़ा। वह स्थान जो है योगियों तपस्वियों के लिए उत्तम स्थान कहलाया। इसके पश्चात ऋषि मुनियों ने वहां पर यज्ञ कर्म किया है, जिसमें कि वायुदेव जी वहां प्रकट होते हैं। जब वायुदेव जी का वहां आगमन हुआ है तब वह ऋषि मुनि उनसे अपना पुराना घटनाक्रम बताते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से वह ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे और ब्रह्मा जी ने उन्हें यह तपस्या और यज्ञ कर्म करने के लिए कहा, जिससे कि आप यहाँ पर आए हैं। इसके बाद जो है वायुदेव जी ने उन सभी ऋषि मुनियों को उस रहस्यमयी तथ्य के बारे में वर्णन करते हुए पूछा कि आप उसे क्या जानना चाहते हैं। तब वह ऋषि मुनि वायु देव जी से पूछते हैं कि वह उस गुण रहस्य को बताएं
जो कि इस सृष्टि की रचना में हेतु है। तब वायुदेव जी कहते हैं कि यह जो जगत है उसके 3 कारण हैं, पास, पशु और तीसरा परमेश्वर। इन तीनों को जो है क्षर, अक्षर और अतीत भी कहा गया है। वह कहते हैं कि जो जीव है वह आत्मा स्वरूप होने के कारण चेतन स्वरूप है, जो कि परमेश्वर का ही अंश है। परंतु जब वह चेतन जीव जो कि अक्षर के समान है, जब वह क्षर से युक्त होता है या वह माया के साथ में जब युक्त हो जाता है, तब वह पासों से बंध जाता है। पास का अर्थ होता है बद्ध अवस्था। जब एक आत्मा जीव के रूप में इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेती है, तब वह पशु कहलाता है, अर्थात वह जीव जो कि पास से बंध चुका है, जो बंधन में आ चुका है, और जिसमें कि जो पास है वह जड़ तत्व है। जड़ अर्थात जो यहां पर ही विलीन हो जाएगा, और जो विद्यमान जीव है, चेतना है, आत्मा के जो रूप में है, वह जो है वह अक्षर है, अर्थात वह क्षीण नहीं होने वाला, जो कि परमेश्वर का ही अंश है। अब इन दोनों को जो कि क्षर और अक्षर हैं, उन दोनों को जो नियंत्रित में रखता है वह जो तीसरा है, जो नियंता है, जिन्हें पशुपति कहा गया है। अर्थात पशुपति जो कि पास और पशु जिनके नियंत्रण में है, वह परमेश्वर है। तो इस प्रकार से जो पशुपति हैं वह साक्षात भगवान शिव है, क्योंकि जो भगवान शिव हैं उन्हीं के जो अंश हैं वह सभी जीव रूप हैं। पर जब वह परमेश्वर का जो अंश जो आत्मा रूप में होता है, जब वह माया से लिप्त होता है, जब वह माया के साथ में, इस प्रकृति के साथ में जब आता है, तब वह जीव रूप पशु हो जाता है, और वह यह बात भूल जाता है कि उसका जो स्वतंत्र अस्तित्व है वह क्या है, और माया से लिप्त होने के कारण से वह इस जन्म को ही अपना सार्थक स्वरूप समझने लगता है। और इस प्रकार से उसके अंदर जो पंच कलाएं हैं, क्योंकि जब जीव उत्पन्न होता है तब वह यहाँ जो विद्यमान पंच कलाएं हैं वह उनसे युक्त होने लगता है, जिसमें कि पंच कलाएं जो कही गई हैं वह हैं कला, विद्या, राग, काल और नियति। इसके पश्चात हमें यह भी वर्णन मिला है, क्या जीव जो है अपनी पशु तत्व से मुक्त हो सकता है? तो इसके बारे में हमें यह वर्णन मिलता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, जब पशु भाव को वह उपलब्ध होता है, तब उसे अविद्या होने के कारण वह पशु कहलाता है। यदि वह जीव ज्ञान तत्व को पाकर अपने स्वरूप का उसे ज्ञान होता है कि किस प्रकार से वह इस माया से अलग है, किस प्रकार से इस माया ने उसे एक आवरण की भांति जो है उसे ढक रखा है। जब वह माया का जो रूप है, जब वह उससे अपने आप को, स्वयं को अलग देखता है, जो कि ध्यान और योग से ही संभव है, तब वह अपनी जो स्वतंत्र रूप है, मुक्त जो रूप है, वह उसे उसका ज्ञान होता है, और वह जो है उस परमेश्वर को पाता है। इस प्रकार से जब उसे परमेश्वर का ज्ञान होता है, उसे अपने स्वयं का, अपने चेतन स्वरूप का, और जो उसका शरीर जड़ तत्व है, जब वह उन सभी को ज्ञान के द्वारा उनका सभी का एक अलग अस्तित्व देखता है,
तब जो है वह मुक्त होता है, वह अपनी इस पशु तत्व भाव से वह मुक्त हो जाता है। और इसीलिए इस बात को भी कहा गया है कि जो ध्यान परायण जो योगी हैं वह अपनी परम समाधि में शिव तत्व को प्राप्त करते हैं। तो यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से जो सदाशिव हैं वह पशुपति कहलाते हैं। और इसमें हमें एक और जो महत्वपूर्ण वर्णन मिला है कि किस प्रकार से जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वह एक जीव को अपने आवरण से ढके रहता है। जब एक जीव जन्म लेता है तो यहां कहा गया है भोक्ता और भोग्या, एक है जिसका उपभोग होता है और एक है जो कि उसे उपभोग करता है। यहां जो प्रकृति जो कही गई है, जो जड़ तत्व है, वह जो जीव है वह उसका उपभोग करता है और जो हमारा जो शरीर है वह भी उसका भोक्ता है। परंतु जो उस शरीर के अंदर जो चेतन स्वरूप है वह जड़ तत्व नहीं है, वह अच्छा समान है। और एक जीव जो है वह निरंतर इस बात को देखता है कि जो भी वह उपभोग कर रहा है वह एक निश्चित समय के लिए है, वह सदा के लिए नहीं हो सकता है। इतने असंख्य संख्या में जो शरीर हैं वह निरंतर यहाँ आते हैं और वह उपभोग करने के बाद जो है वह वापस से यहाँ समाप्त हो जाते हैं। पर फिर भी जो जीव है वह अपनी पशु तत्व भाव से मुक्त नहीं होता है, वह इस मायावी संसार को और जो यहाँ पर भोगता है उसे वह अपनी कर्म में बांध लेता है, जिसके कारण से एक व्यक्ति के जो कर्म बंधन है वही जो है उसके आगे के जन्मों का या आगे की सुख दुख का कारण बनते हैं। यह कहा गया है कि जब जो जीव है जब इस माया से लिप्त होने के कारण से जन्म लेता है तब वह अपने पाप और पुण्य के द्वारा जो है अपने नए कर्मों को बनाता है, जिसके कारण से उसे सुख और दुख मिलता है। और जो सुख और दुख मिलने के कारण से जो है वह अज्ञानतावश जो है अपने नूतन जीवन को, जो नया जीवन है वह उसे प्राप्त होता है। पर जो ज्ञानी पुरुष है जिसे ज्ञान हो जाता है और वह ज्ञान भी जो है उस परमेश्वर की इच्छा से ही प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है कि यदि एक परमेश्वर की जो भक्ति जिस व्यक्ति को प्राप्त होती है या ज्ञान प्राप्त होता है वह उस परमेश्वर की इच्छा से ही होता है। और उस ज्ञान को प्राप्त हो जाने के बाद, विद्या तत्व आ जाने के बाद जो है वह अपनी स्वयं के स्वरूप को जान पाता है, जिसे मुक्त पुरुष कहा गया है। और हर जीव जो है इस प्रकृति के जो 3 गुण कहे गए हैं, 3 गुण सत्व, रज और तमस, इनसे बंधा होता है, जिसमें कि जो सुख है वह सत्व सात्विक तत्व कहा गया है और जो दुख है वह राजसिक तत्व कहा गया है और जो मोह है, जो जड़ और मोह तत्व है वह तामसिक तत्व कहा गया है। जिसमें कहा गया है कि जो सात्विक जो गुण है वह ऊपर की ओर ले जाता है, मीन्स उर्वोगति कराता है, एक व्यक्ति की ऊपर की ओर गति कराता है, उच्चतम गति कराता है। परंतु जो राजसिक जो गुण है वह मध्यम कराता है, ना ऊपर की ओर ना नीचे की ओर। और जो तामसिक गुण जो है वह जीव की जो है वह नीचे की ओर जो गति कराता है। तो इस प्रकार से जो हमें यह महत्वपूर्ण वर्णन जो है वह वायवीय संहिता में मिला। और इसके बाद जो है एक और जो सृष्टि का रहस्य है वह भी कहा गया है कि यह जो हमारा शरीर है और जो जीवात्माएं हैं वह 24 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें कि 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंचभूत और बुद्धि अहंकार तत्व जिसमें होते हैं, जिसके मिलाकर 24 तत्व बनते हैं। तो इन 24 तत्वों से यह शरीर निर्मित होता है, जिसमें कि केवल एक ही चेतना स्वरूप विद्यमान होता है। वह चेतन स्वरूप ही अच्छा स्वरूप है जो कि इस
इन सभी जड़ तत्वों को, बाकी के जो गुण कहे गए हैं वह सभी जड़ तत्व हैं, वह इनमें विद्यमान होता है। इसके पश्चात जो है ऋषि मुनियों ने वायुदेव जी से पूछा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कहाँ विद्यमान होती है। तब वायुदेव जी कहते हैं कि जो आत्मा है ना वह छोटी है ना लघु है, ना वह लघु है ना व्यापक है, वह उस तरह से इस शरीर में विराजती है जैसे कि तिल में तेल विद्यमान होता है, और वह किसी निश्चित स्थान पर भी नहीं विराजती है, वह इस पूरे शरीर में व्यापक रूप से विद्यमान होती है, क्योंकि जीव को इस पूरे संपूर्ण शरीर का स्पष्ट बोध नहीं होता है। जब एक व्यक्ति को अपनी पशु भाव से मुक्त होने के पश्चात परमेश्वर स्वरूप का है, वह अपनी स्वयं स्वरूप को जान सकता है। और इसके अलावा जो है हमें पशुपति व्रत का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें कि पशुपति व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए, जिसकी कर्मकांडीय विधि वहां कही गई है, जो कि हमें अक्सर जो नागा साधु जो होते हैं, जो शैव व्रतधारी जो सन्यासी हैं, उनमें वह हमें क्रिया देखने को मिलती है, जो कि अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं, और जिसमें यह भी कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति इस संसार के मोह बंधन से मुक्त हो गया हो तो वह अपनी अवधूत अवस्था में रह सकता है। या तो इस प्रकार से जो है हमें यह महत्वपूर्ण वर्णन मिला कि किस प्रकार से जो रुद्र हैं, भगवान शिव जो हैं, वह सृष्टि उत्पन्न करते हैं, और सृष्टि उत्पन्न करने के पश्चात यह जो सारी सृष्टि है वह उन्हीं में लीन हो जाती है। उन परमेश्वर को जो है कहा गया है कि ना जिनका आदि है, ना जिनका आरंभ है, और ना ही जिनका अंत है। यह सृष्टि जो है उन्हीं से आरंभ होती है और अंततः उन्हीं में समा जाती है। वह जो परमेश्वर है, और शायद शब्दों में जिनकी व्याख्या भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमें पशुपति ज्ञान की, और क्यों जो है भगवान शिव जो है पशुपति कहे गए हैं, हमें यह वर्णन मिलता है। और यह हमें जो परम योग और ज्ञान का जो गुण रहस्य है वह भी हमें यहाँ पर वर्णन मिला कि किस प्रकार से जो एक जीव है वह अज्ञानतावश जो है इस संसार को सदा के लिए ही भोक्ता मान बैठता है, और जो कि अविद्या के कारण होता है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होने पर वह अपनी पशु तत्व से मुक्त हो सकता है और अपनी मुक्त भाव को पाता है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम शिवा पारा